कि वहां की अप्सराओं को लेकर वो भी अप्सराओं ने भी कोई वस्त्र नहीं पहना था, और हम लोग दोनों, हम सभी लोग उस जल में हमने स्नान किया। और उस घड़ी नारद मुनि वहां से आए, और नारद मुनि ने सोचा, देखो तो सही इनको कितना अहंकार है धन का, कुबेर के पुत्र है इसलिए ऐसा पाप करते हैं, कौन से जन्म में इनका कल्याण होगा। तब नारद मुनि ने श्राप दे दिया। वो अप्सराएं तो बाहर निकलकर अपना वस्त्र पहनकर चली गई, लेकिन कुबेर के दो पुत्र है ना, वो दारू के नशे में, शराब के नशे में स्वर्ग की अंदर ऐसे ही पड़े हुए थे। तब नारद मुनि ने श्राप दे दिया, तुम पेड़ बन जाओ, झाड़ बन जाओ। जैसे ही ऐसा कहा तो उनको बहुत दुख लगा और कहने लगे कि हमें माफ कर दो, अब से हम ऐसा पाप नहीं करेंगे। तुम झाड़ तो बनोगे, तुम्हारे पर मैं कृपा करता हूँ कि तुम झाड़ बनोगे, लेकिन नंद बाबा के आंगन में बनोगे, और वहां पर भगवान आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार से नल कुंवर मणिग्रीव का उद्धार किया, और वे तो देवता चले गए। नंद बाबा जब आए तो कहा कि इतना बड़ा पेड़ कैसे, दो पेड़ गिर गए। तब छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, छोटे छोटे बालक जो है ना, 2 साल के 3 साल के, वो कहने लगे, बाबा बाबा क्या हुआ। हमने अपनी आंखों से देखा कि कान्हा है ना अंदर से इतना बड़ा उखल लेकर आया। अरे क्या बात, तुम मजाक कर रहे हो। नहीं, हमने देखा। और क्या आगे क्या हुआ। और कान्हा है ना धीरे धीरे आया और दोनों पेड़ के बीच में से वो तो चला गया, लेकिन उखल अटक गया। फिर क्या हुआ, उखल से वो पेड़ गिर गए। हाँ, ऐसा ही हुआ। लगता है दिन दहाड़े तुम्हें चंद्रमा दिख रहा है, इतना छोटा सा बालक इतने बड़े पेड़ कैसे गिरा सकता है। तो भगवान की ये लीला, भगवान की ये बातें कोई विश्वास नहीं करेगा। इस प्रकार से भगवान नंद बाबा के यहाँ पुत्र के रूप में आए थे। तो इस प्रकार से भगवान जब धीरे धीरे बड़े हुए, और कल मैंने जो भी आपको कथा कही, अब भगवान द्वारिका नगरी में रह रहे हैं। तब भगवान की इच्छा हुई कि मुझे यहाँ पे गृहस्थ जीवन जीना है। लेकिन उस द्वारिका नगरी में भगवान को कुंडिनपुर से एक पत्र आया। रुक्मणी ने पत्र लिखा था, और एक पत्र आया, और उस पत्र में लिखा था ब्राह्मण देवता के द्वारा, वो कुंडिनपुर से वो पत्र द्वारका नगरी में पहुंचाया गया था। उस पत्र में लिखा था बहुत सुंदर कि हे भगवान, मैं आपको वर चुकी हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपके साथ में जीवन बिताना चाहती हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है, और सबसे पहले प्रार्थना में लिखा, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। हे सर्वेश्वर, हे आदिश्वर, हे सुदर्शन धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। हे सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण, आप मेरी विनती सुनिए। मैंने जब से आपके गुण सुने हैं, हमारे महल में, हमारे राज्य में असीत, देवल, व्यास, धौम्य बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे, और आपके विषय में जब कथा सुनाते थे तो मैं आपके प्रति में आसक्त हो गई, और मुझे आपसे प्रेम हो गया है। इस प्रकार से सबसे पहला प्रेम पत्र किसने लिखा था? रुक्मणी ने लिखा था प्रेम पत्र, और भगवान को प्रेम पत्र पहुंचाया था। आज यहाँ पर संसार में भी लोग प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम कितने दिन तक रहता है? ये शरीर छूट जाएगा तो सब मर जाएगा, लेकिन भगवान के साथ जो प्रेम होता है ना, वो अमर हो जाता है। इस प्रकार से रुक्मणी ने वो लेटर लिखकर उनके ही जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण को दे दिया, और ब्राह्मण को कहा कि ये द्वारिकाधीश को देकर आओ।
ब्राह्मण देवता द्वारका नगरी में पहुंचे, ये लेटर लेकर, पत्र लेकर, और भगवान ने कहा आप ही पत्र पढ़िए। हमारी कोई भी प्राइवेट वस्तु हम किसी को पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन आज भगवान ने वो पूरा पत्र ब्राह्मण देवता को कहा कि आप पढ़िए, मैं सुनूंगा। बताइए, ये है भगवान। और इस प्रकार से ब्राह्मण देवता ने वो पत्र पोथी खोली और उसमें सब कुछ जो जो लिखा था वो ब्राह्मण देवता ने कहा, और भगवान मन ही मन हंस रहे हैं। और भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन भगवान हंसने लगे, केवल हंसने लगे। लेकिन रिटर्न में कुछ लिखकर नहीं भेजा, लेकिन केवल हंसने लगे। ब्राह्मण देवता को कहा ठीक है, आप जा सकते हैं। तब रुक्मणी के पास वो ब्राह्मण देवता गए, तो रुक्मणी ने पूछा, क्योंकि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला था। रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला था, और रुक्मणी ने वो पत्र में ये भी लिखा था कि मैं गिरजा माता, जहां हमारी कुल देवी है, उनका दर्शन करने जब मैं मंदिर में जाऊंगी और नीचे शिशुपाल खड़ा होगा, लेकिन उसी समय आप मेरा अपहरण करके ले जाना। उस पत्र में सब कुछ लिखा था, कौन से दिन में कहां जाऊंगी, क्या करूंगी, सब कुछ लिखा था। और भगवान ने सब कुछ सुना था, लेकिन भगवान ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। ठीक है, आप जाइए। तब रुक्मणी ने कहा कि क्या जवाब मिला? तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि जब आपका पत्र मैंने ही सुनाया था तो भगवान हंसने लगे, और भगवान कुछ नहीं बोले। रुक्मणी को थोड़ा सा संशय होने लगा कि भगवान मुझे लेने आएंगे कि नहीं आएंगे, लेने आएंगे कि नहीं आएंगे। भले अगर लेने आएंगे तो मैं चली जाऊंगी, अगर नहीं आएंगे तो मैं जहर पीकर मर जाऊंगी। इस प्रकार से रुक्मणी, वो दिन नजदीक आ गया और शिशुपाल तो सारी सेना कर लेकर आ गए, और सभी उनके मित्रों को भी बुलाया, बड़े बड़े राजाओं को बुलाया कि ये कृष्ण का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कहां से भी आ सकता है। और इस प्रकार से भगवान तो सब तैयारी कर आ गए थे, लेकिन भगवान है ना पेड़ के पीछे छुप गए। अपना रथ है ना पेड़ के पीछे रखकर खड़े हो गए। तब रुक्मणी अपने महल से तैयार होकर सुंदर अच्छे नए नए वस्त्र पहने हुए हैं, और शिशुपाल भी तैयार हो गया कि जैसे मैं यहाँ से ले जाऊंगी तो बड़े बड़े पटाखे फूटेंगे और सब मेरे दोस्त लोग नाचेंगे। इस प्रकार से वो सपने देख रहा था, और रथ में तैयार होकर शिशुपाल बैठा है कि बस वहां से लग्न मंडप में ले जाऊंगा और रुक्मणी के साथ विवाह करके मैं चला जाऊंगा अपने घर। और रुक्मणी आई और अपनी जितनी भी दासियां है, दासियों के साथ रुक्मणी धीरे 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 वो सीढ़ी पर चढ़ रही है, रथ में से उतरकर। शिशुपाल सब कुछ देख रहा है कि जैसे ही दर्शन करके आएगी, नीचे उतरेगी तो मैं उसे उठाकर ले जाऊंगा। इस प्रकार से शिशुपाल तो बाहर राह देख रहा है, और रुक्मणी धीरे 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 पैर ऊपर सीढ़ी चढ़ रही है, और सीढ़ी चढ़कर माता को प्रणाम कर रही है, सती को, गिरजा देवी को प्रणाम कर रही है। और रुक्मणी ने माता को कहा कि हे माँ, मैं कई सालों से आपके मंदिर में आ रही हूँ, लेकिन आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं मांग रही हूँ कि मुझे कृष्ण के दर्शन करा दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपके पास कुछ नहीं मांगा है, लेकिन मेरी ये मन की इच्छा है, आप मेरी मन की इच्छा को पूर्ण कर दो। तब कहते हैं कि जैसे ही रुक्मणी पैर पड़कर नीचे जमीन पर मस्तक टच किया, उसी समय माँ के हाथ में से एक फूल गिरा और उनके मस्तक पर गिर गया। तुम्हारी ये मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो रुक्मणी को लगा कि चलो अभी रिटर्न में जाएंगे और सीढ़ी जैसे उतरेंगे तो शायद भगवान मुझे मिल जाएंगे, लेकिन भगवान तो झाड़ी के पीछे खड़े हैं, और यहाँ रुक्मणी ने अपने पास जहर की बोतल रखी थी, विष, कि अगर मुझे नहीं मिले
तो इस काया के ऊपर केवल कृष्ण का हक है और किसी का हक नहीं है। और इस प्रकार से रुक्मणी धीरे धीरे एक एक पैर नीचे उतार रही है। जैसे ही एक पैर नीचे उतरा, रुक्मणी सब जगह पर देख रही है, लेकिन कहीं पर भी भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। रुक्मणी ने दूसरा स्टेप नीचे उतरी, तीसरा स्टेप उतरी, लेकिन भगवान का कहीं दर्शन नहीं हुआ। लेकिन भगवान ने देखना चाहते हैं, अंत समय परीक्षा ले रहे हैं कि रुक्मणी का मन कहां पर है, शिशुपाल में है या मुझ में है। रुक्मणी का मन कहां पर है, शिशुपाल में या मेरे में है। तब भगवान यही अपने भक्तों को भी यही परीक्षा लेते हैं कि मेरे भक्त का मन कहां पर है, संसार में है कि भगवान में है, मेरे में है। और रुक्मणी धीरे 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 स्टेप नीचे उतरती गई। और शिशुपाल ने सोचा कि बस अब रुक्मणी आ रही है, कुछ इंच का फर्क था, कुछ इंच का। बस शिशुपाल हाथ लंबा कर रहा है और रुक्मणी का हाथ पकड़ के उसको रथ में बिठाने जा ही रहा है। लेकिन रुक्मणी ने सोचा अब तक भगवान नहीं आए तो अब मैं जहर पीकर मर जाऊंगी, बस ये सोच रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दारू रथ निकालो। और जैसे ही रथ निकाला, कहते रथ जोर जोर से दौड़ने लगा और भगवान ने रुक्मणी को रथ में बिठाकर भगवान चले गए और शिशुपाल को देखता ही रह गया। सब राजाओं का कहा, अरे क्या कर रहे हो कायरो, तुम्हें इतना सारा खाना खिलाया शादी में, कुछ तो करो मेरी मदद। लेकिन सब कुछ काम में नहीं आए और भगवान चले गए लेकर। और इस प्रकार से भगवान ने रुक्मणी का राक्षसी विवाह जिसे कहते हैं, आसुरी विवाह, किसी के लड़के को भगा कर ले जाना इसलिए, लेकिन भगवान ने ऐसा किया था क्योंकि रुक्मणी की इच्छा थी कि मैं आपके साथ विवाह करूंगा। इस प्रकार से भगवान ने 16,108 विवाह किए और द्वारका नगरी में वे रहकर बहुत सुंदर अपना गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। ऐसी बहुत सारी भगवान की बचपन की ये लीलाएं हैं। उसमें से एक लीला कि भगवान ने जब छोटे थे, जब 11 साल की उम्र में भगवान ने अपने मामा कंस को जब मार डाला और ये मथुरा में रहने लगे, तो मथुरा का राज्य पूरा करके नंद बाबा वसुदेव और देवकी को ऐसा लगा कि मेरा लाला तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, केवल गांव में पढ़ा हुआ है, गोकुल में। एक काम करते उसको पढ़ाने को भेजते हैं। तब उज्जैन में गुरुकुल में उनको भेजते हैं और गुरुकुल में भेजकर वहां पर भगवान श्री कृष्ण 64 दिन में 64 कलाएं सीख गए। इस प्रकार से भगवान वो गुरुकुल में बहुत ही सुंदर दीक्षा शिक्षा जो भी है उन्होंने वहां पर पालन किया। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे अब वो भगवान के उस शुद्ध भक्त की कथा सुननी है, मुझे सुदामा की कथा सुननी है। और भगवान ने, सुखदेव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का चरित्र कह रहे हैं। कहते हैं, कृष्ण स्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मण ब्रह्मवीतम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्ण स्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मण ब्रह्मवीतम। कृष्ण का एक मित्र था जिसका नाम था सुदामा, और भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मित्र था, इसलिए उसे सखा कहते हैं। सखा का अर्थ क्या होता है? जो साथ साथ मिलकर एक थाली में खाए उसे सखा कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब गुरुकुल में पढ़ने गए तो वहां पर भी सुदामा भी आए थे, और सुदामा और कृष्ण की दोनों की मित्रता हुई, क्योंकि सुदामा का कोई मित्र ही नहीं था। तो भगवान ने कहा, अरे सुदामा, तुम अकेले अकेले क्यों रहते हो?
तो सुदामा ने कहा, अरे भाई मेरा तो कोई मित्र नहीं है यहाँ पर गुरुकुल में, आज से तुम मेरे पक्के मित्र हो। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा को अपना पक्का मित्र बनाया। और ऐसा मित्र भगवान कहते हैं, मैंने सुदामा को ऐसा मित्र बनाया कि उनका यश आज दुनिया में सब लोग गाते हैं, सुदामा का यश। दोनों गुरुकुल में आए और गुरु से दीक्षा शिक्षा स्वीकार करके गुरु की सेवा की। गुरु के विषय में आता है कि गुरु में कितने गुण होने चाहिए और गुरु किसे बनाना चाहिए, ये हमारे शास्त्र में बताया गया है। शास्त्र में ये बताते हैं कि ऐसे तो गुरु में बहुत सारी योग्यताएं होती है, लेकिन कम से कम गुरु में 5 योग्यता होनी चाहिए। कितनी? जिनको आप गुरु बनाते हो उसमें 5 योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता, जिन्हें आप गुरु बनाते हो वो भगवान को तत्व से जानने चाहिए। पहला नंबर, जिन्हें आप गुरु बनाते हो वो भगवान को तत्व से जानने चाहिए। कहां पर लिखा है? हमारे वेदों में बताया गया है, किबा शूद्र किबा न्यासी, शूद्र कहने नए, किबा क्षत्रिय किबा न्यासी, ये न कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो भगवान को तत्व से जानता है वही गुरु माने जाते हैं। ये सबसे पहला गुण है। दूसरा कहते हैं, जिन्हें आप गुरु बनाते हो अपने आप को कभी भी भगवान नहीं मानना चाहिए। इसमें तो कलयुग में 50% गुरु आउट हो जाएंगे, क्योंकि कलयुग में 50% लोग अपने को ही भगवान मानते हैं। लेकिन भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम। ईशावास्य इदं सर्वम यद किंचित जगताम जगत, ये पूरी भगवान श्री कृष्ण में से ये पूरी सृष्टि प्रकट होती है और भगवान ही इस सृष्टि के तारणहार है। इसलिए भगवान कहते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयेत सचराचर हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। हे अर्जुन, ये पूरी सृष्टि मेरे इशारे से कार्य करते हैं। इंद्र सूर्य चंद्र वरुण सब लोग मेरे इशारे से कार्य कर रहे हैं। और इस प्रकार से दूसरी चीज कहते हैं, गुरु में दूसरा गुण होना चाहिए कि वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। तीसरी चीज, जो बोलते हैं वो अपने जीवन में उतारना चाहिए। तीसरी चीज, जो बोलते हैं वो अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसे एक गांव था और गांव में सब लोग श्रद्धालु लोग थे, तो वहां पर भी एक ऐसे गुरु आए और गुरु आकर कथा करने लगे और इतनी सुंदर कथा करने लगे तो गांव वालों ने उनकी पत्नी को भी कहा कि तुम्हारे पतिदेव कितनी सुंदर कथा करते हो, तुम भी आकर सुनो कथा। तब उनकी पत्नी भी वहां पर आई कथा सुनने, लेकिन वो सबसे पीछे बैठी थी। सबसे पीछे बैठी थी तो यहाँ पर गुरुदेव ने कथा चालू किया कि जो व्यक्ति को अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसे सत्वगुणी आहार करना चाहिए। और गीता में भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था मध्य तिष्ठति राजसा जधन्य गुणवत्तिसा अधो गच्छति तामसा। जो सत्वगुणी आहार करता है ऊपर के लोक में जाता है, रजोगुणी आहार करता है इस पृथ्वी पे रहता है, और तमोगुणी आहार करता है वो नरक में जाता है। इस प्रकार से वायु वेग के समान इतनी सुंदर सुंदर कथा करने लगे। उनकी पत्नी उठी और उठकर घर पे चली गई, क्योंकि वहां पर लिखा मैं बताया कि तमोगुणी आहार नहीं करना चाहिए और प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, वो तमोगुणी आहार है। तो उनकी पत्नी घर पर गई और जो भोजन बनाया था उसको कुत्ते को खिला दिया, जानवर को खिला दिया, नया भोजन बनाया। अब गुरुदेव कथा करके आए और जैसे ही भोजन करने के भोजन थाली पे बैठे, तब उनकी पत्नी ने नया भोजन जो बनाया था वो परोसा, और जैसे ही परोसा तो जैसे ही एक निवाला मुंह में डाला, तब कहा कि इतना फीका भोजन क्यों बनाया है। तब उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी जी मैं तो इतने सालों से आपको पाप खिला रही थी, आज मुझे आपकी कथा में आई तब मुझे पता चला कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, इसलिए जो बनाया था डाल दिया, नया बनाया। अरे पगली वो तो गांव वालों के लिए, मेरे लिए तो डबल वघार था, डबल फ्राई करके दे। वो तो गांव वालों के लिए केवल बोलना पड़ता है अच्छे लगाने के लिए, लेकिन मेरे लिए तो डबल फ्राई करके बनाना।
तो कहते हैं जो बोलते हैं वो अपने जीवन में आचरण करते होने चाहिए, ऐसे को गुरु बनाना चाहिए। चौथी चीज कहते हैं उनकी सभी इंद्रियां वश में होनी चाहिए। कहां पर लिखा है? रूप गोस्वामी उपदेशामृत में पहले श्लोक में बताते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम अपि माम पृथ्वीं शिष्यात्। जो अपने वाणी के, इंद्रियों के, जनेंद्रियों के ये सब वेगों को अगर कंट्रोल में रखता है तो वो गुरु बनने के योग्य है और पूरी पृथ्वी में शिष्य बनाने के लिए वो योग्य है। और पांचवी चीज कहते हैं कि जिन्हें हम गुरु बनाते हैं और 4 परंपरा के अंतर्गत होने चाहिए। जिनको आप गुरु बनाते हो वो 4 परंपरा के अंदर होनी चाहिए। 4 परंपरा कौन सी है? श्री, कुमार, रुद्र, ब्रह्म। कहां पर लिखा है? हमारे वेदों में बताया गया है, कलियुगे चत्वारिंश संप्रदायिन श्री, कुमार, रुद्र, ब्रह्म। स्वयं वेदव्यास महाराज कहते हैं कि कलियुग में केवल 4 संप्रदाय ही लीगली है, बाकी सब अनलीगली है। अगर कोई व्यक्ति सोचेगा मैंने तो इनको गुरु बनाया, उनको गुरु बनाया, नहीं, 4 परंपरा में रहकर आपको गुरु बनाने चाहिए और वो गुरु हमें योग्य दीक्षा शिक्षा देते हैं। सबसे पहला, भगवान ने जब ये सृष्टि का प्रारंभ किया तब भगवान ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया। भगवान ने किनको ज्ञान दिया? लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया। और भगवान ने लक्ष्मी जी को कहा कि हे लक्ष्मी जी, तुम्हारे से एक परंपरा निकलेगी और तुम्हारी परंपरा में मैं एक मंत्र देता हूं और वो मंत्र का नाम है ओम नमो भगवते। ये मंत्र लक्ष्मी जी की परंपरा में दिया जाता है और कहते हैं आज भी वो परंपरा चलती है, श्री संप्रदाय, जो दक्षिण भारत में चलता है। अगर आपको जीवन में गुरु बनाना है तो आपको उस परंपरा से दीक्षा शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन उसके लिए दक्षिण भारत में तिरुपति, श्रीरंगम, मदुराई, रामेश्वर, उडुपी, कृष्णा, ये दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर है वो श्री संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। और उसका तिलक भी बताते हैं, ऐसा व्हाइट तिलक करते हैं और बीच में लाल तिलक करते हैं, देखा है? ऐसे व्हाइट होता है और बीच में लाल। ये इस संप्रदाय भगवान बनाते हैं, इंसान नहीं बनाते हैं। कौन बनाते हैं? भगवान बनाते हैं। संसार के लोग बोलते हैं ना आज एक नया संप्रदाय खुला है, नहीं, इस पूरी पृथ्वी में केवल 4 संप्रदाय है और 4 संप्रदाय के अंतर्गत हमें भजन करना चाहिए अगर इस आत्मा का उद्धार करना है तो सबसे पहला कौन सा संप्रदाय? श्री संप्रदाय। और श्री संप्रदाय में कौन सा मंत्र देते हैं? हाँ। इस प्रकार से कहते हैं कि तुम्हारी परंपरा में अगर कोई दीक्षा शिक्षा लेगा लक्ष्मी जी, वो डायरेक्ट मेरे भगवत धाम को प्राप्ति होगा उसको। और उनकी परंपरा में श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य हुए। आचार्य कौन से हुए? रामानुजाचार्य। ये पहले संप्रदाय का मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी परंपरा, दूसरा संप्रदाय, 4 कुमारों को, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। और ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों को भगवान ने कहा कि आपके द्वारा एक परंपरा चलेगी, गुरु परंपरा, और आपकी परंपरा में मैं मंत्र देता हूं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम। ये मंत्र आपकी परंपरा में आपको देता हूं। और उस परंपरा में आचार्य कौन से हुए? निम्बार्काचार्य। निम्बार्क आचार्य, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य और कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य। और उनकी परंपरा केवल वृंदावन में चल रही है और कुछ कुछ क्षेत्रों में चल रही है, उनका प्रचार ज्यादा नहीं है। श्री संप्रदाय का प्रचार दक्षिण भारत में चलता है। निम्बार्काचार्य की परंपरा जो चतुष्क कुमार की, वो कुछ कुछ जगह पर है, सब जगह पर नहीं है। और उस परंपरा में एक मंत्र देते हैं और वहां से अगर आप दीक्षा शिक्षा लेते हैं तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तीसरी परंपरा
भगवान ने शिव जी को ज्ञान दिया और शिव जी को ज्ञान देने के कारण उस परंपरा का नाम पड़ा रुद्र संप्रदाय। कौन सा? पहला कौन सा था? दूसरा? हाँ, रुद्र संप्रदाय। और भगवान को शिव जी को कहा कि आपको मैं ज्ञान देता हूं, भक्ति देता हूं, और आपकी परंपरा में जो दीक्षा शिक्षा लेगा वो डायरेक्ट मेरे भगवत धाम की प्राप्ति करेगा। और रुद्र संप्रदाय के आचार्य हुए वल्लभाचार्य। कौन से हुए? श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य और रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य। और उनकी परंपरा में भगवान ने मंत्र दिया कि आपकी परंपरा में मैं एक मंत्र देता हूं, वो मंत्र अगर कोई जाप करेगा तो मेरे भगवत धाम की प्राप्ति कर पाएगा। श्री कृष्ण शरणम मम, ये मंत्र भगवान ने वल्लभाचार्य की परंपरा में दिया। और वो परंपरा कहां चलती है? ओनली मात्र गुजरात में चलती है। पूरे गुजरात में, जो पूरा गुजरात काठियावाड़ है ना, आप देखिए सबके घर में लाला की सेवा करते हैं। और उनका मेन मुख्य मंदिर कहां पर आया? श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में। श्रीनाथ जी देखे हैं ना, नाथ द्वारा में। और नाथ द्वारा का जो मंदिर है वो वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ जी भगवान को सुंदर स्थापना किया। और उसमें उनकी परंपरा में सबसे ज्यादा मुख्य क्या है? 8 प्रकार के दर्शन, मंगला दर्शन, श्रृंगार दर्शन, उत्थापन दर्शन, संध्या दर्शन, शयन दर्शन, राजभोग दर्शन, ऐसे 8 प्रकार के दर्शन उनकी परंपरा में करते हैं। और उनको ये मंत्र देते हैं। और उनका तिलक कैसा है? उनका तिलक बताते हैं, केवल बीच में लाल तिलक करते हैं, लाल लाइन करते हैं, देखा होगा आपने। और कुमार संप्रदाय का तिलक कैसा है? ऐसा ही है, सेम। और ऐसे लाइन करते हैं और बीच में काला काला टिक्की करते हैं, काला टीका, बारीक पॉइंट, एकदम स्मॉल बिंदी केवल। चारों संप्रदाय के तिलक भी है, उनके मंत्र भी है, उनके आचार्य भी है। तो 3 संप्रदाय का मैंने कह दिया। अगर आपको जीवन में गुरु बनाना है तो आप इन 3 संप्रदाय में कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत दूर दूर है और इनका प्रचार प्रसार नहीं है, तब भगवान ने चौथा संप्रदाय का निर्माण किया। और वो संप्रदाय का नाम है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय। और ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी को कहा कि आपकी मैं एक परंपरा बनाता हूं और आपकी परंपरा में एक आचार्य आएंगे 900 साल पहले। अभी जो हुए ने 900 साल पहले की घटना है। और आपकी परंपरा में, ध्यान से सुनना, आपकी परंपरा में एक संत आएंगे, आचार्य आएंगे और उनका नाम होगा मध्वाचार्य। चारों संप्रदाय के 4 आचार्य हुए, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के हुए, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के और निम्बार्काचार्य कुमार संप्रदाय के और वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के। ये सब ध्यान से कथा सुननी चाहिए। और चारों संप्रदाय के आचार्य है। और भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी को कहा कि आपकी एक परंपरा होगी, गुरु शिष्य परंपरा। इसलिए आपकी परंपरा में अगर कोई दीक्षा शिक्षा लेगा तो वो डायरेक्ट भगवत धाम अर्थात मेरी प्राप्ति करेगा। इसलिए आपकी परंपरा में मैं एक मंत्र देता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपकी परंपरा में मध्वाचार्य आएंगे और उसके बाद 550 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु आएंगे। इसलिए इस पूरे संप्रदाय का नाम पड़ेगा ब्रह्म। ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और मध्वाचार्य को दिया, ब्रह्म मध्व और चैतन्य महाप्रभु, इसलिए गौड़ीय संप्रदाय। इसलिए इस पूरा संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो ये चौथी परंपरा और ये गुरु परंपरा है। ये सब चारों संप्रदाय की गुरु परंपरा होती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद, वेद व्यास, पद्मनाभ, नरहरि,
मध्व अक्षोभ्य जय तीर्थ ज्ञान सिंधु दयानिधि विद्यानिधि चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद और इन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना की और हम उस परंपरा में भजन कर रहे हैं। उस प्रभुपाद जी की परंपरा में बहुत आचार्य हो गए। इस होली ने जयपताका महाराज राधा गोविंद महाराज गोपाल कृष्ण महाराज लोकनाथ गोस्वामी महाराज बहुत सारे आचार्य हुए सन्यासी महाराज और हमें उनसे दीक्षा शिक्षा लेकर हमारे जीवन को धन्य बनाना चाहिए। अब आप सोचिए कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आपने योग्य गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा शिक्षा ली है। इस प्रकार से गुरु बनाना है तो 4 संप्रदाय के अंतर्गत हमें गुरु शिष्य की स्वीकार करना चाहिए। गुरु के भी कर्तव्य है और शिष्य के भी कुछ कर्तव्य है। अगर आप इतनी शुद्ध गुरु परंपरा में अगर दीक्षा शिक्षा ले लिए हैं तो आप इतना गाफिल मत रहो। गाफिल का अर्थ होता है सीरियस बनो, ऐसे फालतू हमारा जीवन मत बिताओ। हर प्रकार के नियम का पालन करके हमको इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति करने की इच्छा रखनी चाहिए भगवान। तो इस प्रकार से मैं गुरु तत्व के विषय में मैंने आपको कम से कम आधा घंटा मैंने आपको एक पूरा लेक्चर दिया, कथा किया। अब पूरा समझ में आ गया और अगर नहीं समझ में आता है तो कथा के बाद आप मुझे कहेंगे। ये है परंपरा, देखिए गुरु शिष्य परंपरा जो मैंने आज आपको पूरा मैंने आपको बताया। और कलयुग में क्या मंत्र है क्या है सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और फिर भी अगर कोई प्रश्न है डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन कथा के बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं, चालू कथा में नहीं पूछना। इस प्रकार से हमें भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य प्रेम भक्ति करना चाहिए। और हम कितने भाग्यशाली है। ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। शास्त्र कहता है पूरे ब्रह्मांड में घूमते 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 हम न जाने कितने जन्मों से घूम रहे हैं, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से उसे भक्ति लता बीज मिलता है। क्या? उसे दीक्षा मिलती है, उसे मंत्र मिलता है कि आप इस मंत्र का जाप कीजिए। और ये मंत्र तो हमें मिला है, लेकिन मंत्र को इस भक्ति को कैसे बढ़ाना चाहिए। तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं माली हैया करे से ही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन करे जल ये सिंचन। अगर भक्ति लता को आपके हृदय में गुरुदेव ने प्रकट कर दी है तो इसको कैसे बढ़ाना चाहिए। इस पौधे को अगर आप बढ़ाना है तो कैसे करना चाहिए। श्रवण कीर्तन, जैसे इसको अगर बढ़ाना है तो इसको जल देना पड़ेगा और सूर्य प्रकाश। ये 2 चीज अगर इनको देंगे तो इनकी वृद्धि होगी। अगर आप सोचोगे नहीं इसको सूर्य प्रकाश नहीं दूंगा केवल जल दूंगा तो भी जल सकता है। और कोई सोचेगा नहीं मैं तो केवल सूर्य प्रकाश दूंगा जल नहीं दूंगा तो भी क्या होगा, बोलो। केवल सूर्य प्रकाश देंगे तो भी जल जाएगा और केवल पानी देंगे और सूर्य प्रकाश नहीं देंगे तो भी जल सकता है। इसलिए कोई सोचेगा नहीं मैं तो केवल कीर्तन सुनूंगा मैं कथा नहीं सुनूंगा, नहीं, अथवा मैं कथा सुनूंगा मैं कीर्तन माला नहीं करूंगा, नहीं, दोनों चीज करना है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं श्रवण कीर्तन करे जल ये सिंचन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कहते हैं कि हमारी भक्ति लता बीज यहां से निकलकर ब्रह्म लोग, मद स्वर्ग लोग, महर लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग, ब्रह्म लोग, कहते हैं तदे पाए तदुपरि गोलोक वृंदावन। और हमारी भक्ति हम भले ही संसार में है, बलांगीर में है या कहीं पर भी है, हम भजन कर रहे हैं माला कर रहे हैं, लेकिन हमारी भक्ति कहां पहुंच गई है, ब्रह्मांड भेदी पाए, पूरा ब्रह्मांड का कवर तोड़ के हमारी भक्ति वहां पहुंच गई है। और वहां भक्ति पहुंच के क्या कर रही है, तदे पाए तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण।
क्या कहते हैं, हम यहाँ पे माला कर रहे हैं, भले हम संसार में बंधन में फंसे हुए हैं, लेकिन हमारी भक्ति वहां पहुंच गई है और हमारी भक्ति कृष्ण के चरणों में नाच रही है। कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। इसलिए निरंतर जाप कर तुम्ही, हरिदास ठाकुर निरंतर 3 लाख नाम जाप करते थे और महाप्रभु रोज उनको दर्शन करने आते थे। तब उनके भक्त गोविंद को कहा कि जाओ मेरा उच्चिष्ट प्रसाद हरिदास को देकर आओ। और हरिदास ठाकुर को जब प्रसाद दिया तब कहते हैं, हरिदास ठाकुर ये लो भगवान का प्रसाद। तब हरिदास ठाकुर ने कहा, आज मेरी संख्या हरिनाम हुआ नहीं है। तो कहा कि एक प्रसाद तो ले लो, तो उसमें से थोड़ा सा अन्न लेकर हरिदास ठाकुर ने खाया। तब स्वयं भगवान आए और भगवान ने कहा, तुम स्वस्थ तो हो ना? तब हरिदास ठाकुर ने कहा, नहीं मैं स्वस्थ नहीं हूं, मेरा मन स्वस्थ नहीं है और मेरा जाप भी ठीक से नहीं हो रहा है। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरिदास तुमने बहुत जाप कर लिया है, अब तुझे आपको जाप करने की कोई जरूरत नहीं है। तब हरिदास ठाकुर ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं अधम ते अधम, मैं तो बहुत अधम हूँ कि मेरे से हरिनाम नहीं हो रहा है, पाप रूपी माया से, काया से। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर को कहा। लेकिन हरिदास ठाकुर को कहा कि आप चिंता मत करो, आप तो भगवान की प्राप्ति निश्चित हो जाएंगे और आप नामाचार्य कहलाएंगे। आप कौन कहलाएंगे? नामाचार्य हरिदास ठाकुर। आप प्रतिदिन 3 लाख नाम 192 माला जाप करते हैं। और इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने कहा, हे महाप्रभु, अगर आपको मुझे कुछ देना है तो मुझे दीजिए कि मैं आपसे पहले मैं ये धरातल छोड़कर आपके धाम में चला जाऊं, ये आशीर्वाद मुझे दीजिए। अरे हरिदास ठाकुर, हरिदास ऐसा मत कहो। और कहते हरिदास ठाकुर ने भगवान के गोद में ही अपने प्राणों का अंत कर दिया। और चैतन्य महाप्रभु पूरे जगन्नाथपुरी में सबको पता चल गया कि हरिदास ठाकुर उन्होंने प्राणों के अंत कर दिए हैं। तब चैतन्य महाप्रभु अपने गोद में लेकर दोनों हाथों से उठाकर पूरे जगन्नाथपुरी की परिक्रमा करवाए। इतने अपने आप को निम्न मानते थे। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैं यवन कुल में मैंने जन्म लिया है। बताइए हमारी परंपरा कितनी दिव्य है, कितनी शुद्ध परंपरा है कि हमारे आचार्यों ने क्या क्या सहन करके जीवन जिया है। हरिदास ठाकुर कभी मंदिर में नहीं जाते थे क्योंकि वो यवन परिवार में जन्म लिए, जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते थे कभी। लेकिन उनकी जो ध्वजा है ना ऊपर, वो ध्वजा का दर्शन करते थे और दूर दूर से जाते थे। जो नजदीक का रास्ता वहां नहीं, लेकिन दूर से जाकर दर्शन करते थे भगवान जगन्नाथ जी का। क्योंकि मैं अछूत हूं, अगर मेरा कोई दर्शन करेगा, अगर मेरा कोई स्पर्श करेगा तो दूसरे व्यक्ति अपवित्र बन जाएंगे। ये है हमारी परंपरा। चैतन्य महाप्रभु को मिलने जब प्रयाग में गए सनातन गोस्वामी, तो सनातन गोस्वामी को पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था। सनातन गोस्वामी को पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था। और वल्लभाचार्य, जो अभी मैंने कहा ना आपको, वल्लभाचार्य उस वहां पर प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु को मिले थे। और तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बाहर कोई शुद्ध भक्त आया है, जाओ जाके मिलो। तब सनातन गोस्वामी की तो दाढ़ी बढ़ गई थी, बहुत सारी दाढ़ी बनी और पूरे शरीर में रोग था। तब वल्लभाचार्य बाहर आए तो उनको तो एक शूद्र व्यक्ति को एक बड़ा व्यक्ति देखा। तब वल्लभाचार्य ने कहा, स्वामी जी बाहर तो कोई नहीं है। अरे तुमने ठीक से नहीं देखा, वहां पर मेरा शुद्ध भक्त है। और चैतन्य महाप्रभु खड़े हुए और सनातन गोस्वामी को आलिंगन कर रहे हैं। महाप्रभु नहीं नहीं, मुझे आलिंगन मत करो, मैं तो अछूत हूं, मैं अपवित्र हूं, मेरे शरीर पे कुष्ठ रोग हुआ है। तोमा स्पर्शी आमी पवित्र होय। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, तुमको स्पर्श करके आज मेरा देह, मेरी काया पवित्र हो जाएगी। और चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया और सनातन गोस्वामी को जितना रोग था पूरा नष्ट हो गया।
ये है हमारी परंपरा के आचार्य। इसलिए कहते हैं कि इस परंपरा में आपको अगर ज्ञान मिला है, भक्ति मिली है, तो कैसे भी करके आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ो, नहीं तो ऐसा मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए धन कमाने में, इस संसार का यश प्राप्त करने के लिए पीछे मत पड़ो, लेकिन एकमात्र भगवान का भजन करने में लगे रहो कि बस मुझे केवल भगवान का भजन करना है, भक्ति करनी है। सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक चीज मेरे से नहीं हो रही है, और वो है भजन नहीं हो रहा है। भजन करने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम लेना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा भक्तों के संग में रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मंदिर में आकर ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, और हमारे मन को, वाणी को पवित्र करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको गुरु शिष्य परंपरा के विषय में सब कुछ बताया। यहाँ पर सुदामा और कृष्ण, ये भी दोनों गुरुकुल में दीक्षा शिक्षा प्राप्त किए हैं, और वहां पर छोटे से थे सुदामा, लेकिन सुदामा को कुछ आता नहीं था, सुदामा को कुछ नहीं आता था। तब गुरु ने कहा, बताओ सुदामा, मैंने कल आपको ये श्लोक पक्का करने को बोला था, तुमने किया? सुदामा ने नहीं किया, उनको नहीं आता था। तुमको जाके जंगल में लकड़ी तोड़ के लाना होगा, और आपको आज भोजन नहीं मिलेगा, आपको दंड मिल रहा है। ऐसा भगवान को तो सब कुछ आता था, लेकिन भगवान को पूछा, भाई तुमको आता है? तो भगवान कहते, मुझे भी नहीं आता, मैं भी भूल गया। जाके वेद श्वास श्रुति चारी, जो यहाँ पढ़े यह कौतुक भारी। जिसके श्वास से वेद निकलते हैं, वो भगवान आज कहते कि मुझे याद नहीं है। बताओ, कि अपने मित्र को नहीं आता है, इसलिए भगवान ने, कृष्ण ने कहा मुझे भी नहीं आता है, तुम दोनों जाओ। दोनों भूखे भूखे जा रहे थे, तो गुरु माता ने है ना थोड़ी सी पोटली में गुड़ और चने बांध के दिए कि जब आपको भूख लगेगी तो आप खा लेना। और दोनों लोग, कृष्ण और सुदामा दोनों जा रहे हैं जंगल में, और सूखी सूखी लकड़ियां तोड़कर, सुदामा ने कहा, कृष्ण मैं तो चढ़ नहीं पाऊंगा कान्हा, लेकिन तुम तोड़ के लाओ तो मैं लकड़ी इकट्ठा करके बांध दूंगा। और जैसे ही सुदामा तो नीचे लकड़ी बीन रहे हैं, और कृष्ण ऊपर से झाड़ पे चढ़ के, कान्हा है ना वो लकड़ी तोड़ रहा है। कृष्ण लकड़ी तोड़ रहे, सुदामा सब इकट्ठा कर रहे, लेकिन सुदामा को भूख लगी और वो चने खाने लगे, गुड़ और चने खाने लगे। आज कहते हैं कि इतनी भूख लगी सुदामा को कि भगवान के भाग का भी चना और गुड़ खा गए। कृष्ण ने कहा, सुदामा एक ऐसी आवाज आ रही है, क्योंकि दांत में जब कड़क कड़क दाने खा रहे थे। अरे कुछ नहीं, वो तो बादल गरज रहे हैं। बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे, उसकी आवाज आ रही है, तुम तो अपना तोड़ने का काम करो। इस प्रकार से सुदामा सब चने खा गए, गुड़ खा गए, और लकड़ी जब इकट्ठा हुई, तब कृष्ण ने हाथ धोकर कहा, लाओ मेरे भाग का है ना वो दे दो। सुदामा ने कहा, मित्र मैं मेरे भाग का भी खा गया और तेरे भाग का भी नहीं खा गया। लेकिन भगवान को कोई गलत नहीं लगा, लेकिन भगवान ने सुदामा के जीवन से हम सबको शिक्षा दी, अगर मेरे भाग का भी आप लेकर खा जाओगे तो आपके जीवन में दरिद्रता आएगी। और सब लोग सुदामा को दरिद्र कहते हैं। इस संसार में कभी भी कोई कहते हैं सुदामा कैसे थे? दरिद्र थे। दरिद्र नहीं थे। सुदामा इस पृथ्वी के सबसे अमीर व्यक्ति थे, क्योंकि उनके मित्र कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। सुदामा दरिद्र नहीं थे, उनके हृदय में भक्ति हलाहल छलाछल भरी हुई थी, इतने शुद्ध भक्त थे। और सुदामा जब बड़े हुए तो उनका विवाह एक सुंदर सुशील कन्या के साथ हुआ। सुशील कन्या के साथ जब उनका विवाह हुआ, तो विवाह होने के बाद भी सुदामा इतने त्यागी ब्राह्मण थे कि किसी के पास हाथ फैलाने नहीं जाते थे। किसी के पास हाथ फैलाने नहीं जाते थे। और इस प्रकार से सुदामा और उनकी पत्नी सुशीला वो दोनों गृहस्थ जीवन जीते थे। लेकिन इतना दुख था, इतनी दरिद्रता की जिसकी बात मत पूछो। कहते थे दो बच्चे थे, लेकिन घर में खाने को अनाज नहीं था। और उनकी पत्नी भगवान को प्रार्थना करती है
कि हे भगवान, अगर आपने हमको अन्न ही नहीं देना था तो बच्चे क्यों दिए बच्चे? आजू बाजू में से सबसे मांग कर लाती थी और अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। कितने कितने दिन हो गए, लेकिन उनके पुत्र भूखे ही रहते थे। माँ कुछ अन्न दो, माँ कुछ अन्न दो। तब उनकी पत्नी सुशीला उनके पति देव के पास जाती है और कहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का ये कर्तव्य है, उसकी फर्ज है कि वो मांग कर भी खा सकता है, ऐसा हमारे वेदों में बताया गया है। तब कहते हैं कि मैं किसी के पास मांगता नहीं हूं। अरे आप भगवान के पास तो मांगिए, मैं मांगू और भगवान मुझे दे, इसमें ये खुदाई नहीं है। सुदामा कहने लगे, मैं मांगू और भगवान मुझे दे, उसमें भगवान की खुदाई नहीं है, और भगवान मुझे दे और मैं ले लूं, इसमें मैं कभी भक्त नहीं गिनाया जाऊंगा। इस प्रकार से सुदामा अकिंचन भक्त थे, अयाचक वृत्ति थी कि जीवन में कभी भी मैं किसी से मांगूंगा नहीं। इस प्रकार से कहते हैं कि ठीक है, आप ब्राह्मण हैं तो कोई बाधा नहीं। मैंने सुना है कि आपके कोई मित्र है जिनका नाम है कृष्ण, कि आप बचपन में साथ में पढ़े थे, तो आप एक बार उनसे मिलने तो जाइए। तब सुदामा ने कहा, वो तो कितना पैसे वाला है, अमीर है, और मैं तो गरीब हूँ। और एक मित्र के पास जाता है तो कुछ लेकर जाता है, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। तब सुशीला ने कहा, ठहरो, मैं बाजू में से कुछ मांग कर लेकर आती हूँ। क्योंकि भगवान के पास जब आप जाते हैं, भगवान के मंदिर में या भगवान के पास, तो कुछ देना चाहिए भगवान को। यहाँ पर सुदामा कहते हैं, सुदामा की पत्नी बाजू में से मांगकर कुछ चावल के दाने लाई और उसको सेक कर उसके पोहे बनाए और उसको गांठ बांधकर सुदामा को दिए। कहते सुदामा का जीवन में इतना वैराग्य, इतना त्याग था। कहते हैं, धोती फटी सी लटी दुपटी सी और पैरन नाही गामा। कहते हैं धोती में ऐसी सब जगह पे है ना फटी हुई थी, और थोड़ा सा भी अगर कोई दोनों कपड़े को अलग करे ना तो तुरंत फट जाएंगे, ऐसी धोती पहने हुए थे, और एक बहिर्वास था उनके पास। इस प्रकार से सुदामा मुट्ठी भर चावल पोहे लेकर जा रहे हैं द्वारका नगरी में। और जैसे ही द्वारका नगरी में जा रहे हैं, लेकिन भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, भगवान का नाम लेकर जा रहे हैं। जैसे ही शाम हो गई तो सुदामा सोचने पड़ गए, चलो मैं यहीं पर सो जाता हूँ, अभी तो बहुत लंबा अंतर है। लेकिन भगवान ने सोचा कि मेरा मित्र रास्ते में चप्पल नहीं पहने हैं और जंगल के मार्ग से जा रहा है, न जाने कितने पत्थर कंकड़ और कांटे उनको लगेंगे। इसलिए भगवान ने अपनी दिव्य योग शक्ति से सुदामा को डायरेक्ट द्वारका में भेज दिया। और जैसे ही सुबह हुई, तब सुदामा जैसे ही उठे तो सुदामा ने राहदारियों को पूछा, अरे भाई ये कौन सा शहर है, ये क्या आया है? तब लोगों ने कहा, अरे भैया ये तो द्वारका नगरी है, द्वारिका की नगरी है। लेकिन सुदामा को विश्वास नहीं आया कि मैं तो कहां आगे कोई दूसरे गांव में रुका हुआ था। दूसरे व्यक्ति को पूछा और दूसरे व्यक्ति ने भी यही कहा, अरे आपको विश्वास नहीं आता कि ये द्वारका नगरी है, तो वो देखो सामने ध्वजा लहरा रही है, 52 गज की ध्वजा, ये द्वारिकाधीश का महल है। इस प्रकार से भगवान के द्वार के ऊपर जो दरवाजे हैं ना, वहां पर द्वारपाल खड़े हैं और द्वारपाल को कहते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है। इस प्रकार से सुदामा विनती करते हैं कि हे द्वारपालो, मुझे जाना है भगवान को मिलने। लेकिन जिस समय भगवान को मिलने सुदामा गए, उस समय दोपहर का समय हो गया, तो द्वारपालों ने मना कर दिया, नहीं आपको अंदर नहीं ले जाने जाएंगे। इस प्रकार से सुदामा ने कहा कि मुझे ठाकुर जी से मिलना है। अरे आपको चाहिए तो दक्षिणा हम दे देते हैं, नहीं मुझे तो ठाकुर जी से मिलना है। अरे ब्राह्मण देवता ऐसे सब लोग आते हैं और अंदर जाते हैं और हमारे ठाकुर जी को परेशान करते हैं, इसलिए हम आपको नहीं जाने देंगे।
एक बार आप केवल ये मेरी विनती आपके ठाकुर जी को बता दो कि आपके बचपन का मित्र आया है। तब सुदामा की बात उस देवता को, उस द्वारपाल को लगा कि सच में ये सच बोलता होगा। तो तब सुदामा की ये खबर द्वारका नगरी में, जहां पर सोने के सिंहासन पर भगवान लेटे हुए थे, भगवान को कहा कि गुस्ताखी माफ प्रभु, क्या हुआ? द्वार पर कोई गरीब ब्राह्मण आया है तो उसको दक्षिणा देकर उनको विदा कर दो। अरे हमने दक्षिणा बहुत सारी दी लेकिन वो दक्षिणा नहीं मांगता, नहीं लेता, तो क्या चाहिए उसे? उसे आपका दर्शन करना है। मेरा दर्शन? ऐसा कौन है? कहते हैं वो आपका मित्र है बचपन का। मेरा मित्र बचपन का कौन है? क्या नाम है उसका? आपन नाम बतावत सुदामा। और जैसे ही उस द्वारपाल ने अपने वाणी से कहा कि अपना नाम बता रहा है सुदामा, भगवान उस सोने के सिंहासन पर से उठे और दौड़ने लगे। मेरा बचपन का मित्र आया, सुदामा आया, और भगवान ने सुदामा को आलिंगन कर दिया। मेरा बचपन का मित्र सुदामा आया। भगवान ने सुदामा को कहा कि चलो मेरे महल में चलो। सुदामा तो रो रहे हैं भगवान का दर्शन करके कि मैंने कितने सालों से भगवान का दर्शन नहीं किया, लेकिन मेरी पत्नी की कृपा से आज मुझे ठाकुर जी का दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया। जो द्वारपाल नहीं ले जाने, अंदर जाने नहीं दे रहे थे ना, उसमें से 2 द्वारपाल आए और कहा भगवान को मेरी कंप्लेंट मत करना, नहीं तो मुझे नौकरी से निकालने देंगे, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तब सुदामा ने इतना ही कहा, मैं यहाँ पर किसी कंप्लेंट करने नहीं आया हूँ, मैं तो मेरे प्रभु से मिलने आया हूँ, ठाकुर जी को मिलने आया हूँ। और इस प्रकार से सुदामा को अंदर ले जा रहे हैं और सुदामा को अपने ही आसन पर बिठाया, जहां पर अपना आसन, राजा का जो आसन होता है ना, द्वारिकाधीश का सोने का आसन, उस आसन पर बिठाया। ये है भक्तों मित्र। सुदामा और कृष्ण की मित्रता आप देखिए कि ऐसे मित्र है कि भगवान आज अपने आसन पर बिठा रहे हैं। ऐसा ही संसार में कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई मित्र नहीं होगा जो अपने मित्र को अपने हॉट सीट पर बिठाए। कोई कंपनी में कोई कहेगा तो सामने बिठाएगा, अपनी सीट पर कोई बिठाता है? लेकिन आज सुदामा को अपने आसन पर भगवान ने बिठाया। और सुदामा, रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती सब रानियों को कहा लाओ पात्र लाओ, आज मैं मेरे मित्र का अभिषेक करूंगा, उनके चरण धोऊंगा। और आज सुदामा के चरण धो रहे हैं। सुदामा के चरण धोते 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 भगवान ने सुदामा के पैरों में, तलिए में जो कांटे लगे थे, कंकड़ लगे थे, वो सब धीरे धीरे निकाल रहे हैं। और भगवान सुदामा के अंदर पैरों में एक बहुत अंदर से कांटा लगा हुआ था, भगवान अपने दांत से वो अपने भक्त के, सुदामा के पैरों को लेकर उसके निकाल रहे हैं। तब सुदामा ने कहा, अरे कान्हा ये क्या कर रहा है कृष्ण? नहीं नहीं, ये बहुत अंदर कांटा लगा है, वो जो हाथ से नहीं आ रहा, इसलिए मैं मेरे दांतों से निकाल रहा हूं। भक्तों, सुदामा के पैरों में कांटा लगा था, लेकिन दर्द तो कृष्ण के हृदय में हो रहा था। कृष्ण रो रहे थे कि मेरा भक्त कितनी परेशानी उठाकर आज मेरे दर्शन करने के लिए आया है।